गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वासुदेव हरदहा कला शिक्षा केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़। आज की आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पेंसिल शेडिंग। ड्राइंग में शेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लाइट और शेडो को अच्छे से जानना होगा। लाइट को तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला है हाईलाइट। हाईलाइट मतलब ऑब्जेक्ट के जिस भाग में सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है तो उस एरिया को हम हाईलाइट कहेंगे। दूसरा है लाइट टोन, जहाँ पे नॉर्मल लाइट पड़े मतलब कि ना ज़्यादा ना कम, तो उस एरिया को हम लाइट टोन कहेंगे। तीसरे नंबर में आता है रिफ्लेक्टेड लाइट। जब ऑब्जेक्ट में लाइट सीधे ना पड़कर किसी दूसरे माध्यम से रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़े तो हम उससे रिफ्लेक्टेड लाइट एरिया बोलेंगे। शैडो को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है शैडो, दूसरा है कास्ट शैडो। शैडो मतलब ऑब्जेक्ट का वह एरिया जो लाइट के जस्ट अपोजिट हो तो उसको हम शैडो बोलते हैं, जो हमें काला काला दिखाई देता है। और दूसरे नंबर में कास्ट शैडो मतलब कि परछाई। एग्जाम्पल के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पे जो चमक दिखाई दे रही है मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही है, तो ये कहलाया हाईलाइट। दूसरे में देखेंगे आगे वाले भाग में और इस वाले भाग में नॉर्मल लाइट पड़ रही है तो इसको बोलेंगे लाइट टोन। फिर यहाँ पर देखिए जो काला काला दिखाई दे रहा है ये लाइट के अपोजिट में है और इसको हम कहेंगे शैडो। फिर उसके बाद शैडो का देखिए यहाँ पे हल्की सी लाइट दिखाई दे रही है तो ये लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि ये सीधे ना पड़ के कहीं दूसरी जगह से रिफ्लेक्ट होकर इसमें पड़ रही है तो इसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। और जो नीचे दिखाई दे रहा काला काला ये इसकी परछाई है जिसको हम कास्ट शैडो बोलते हैं। शेडिंग की पहली एक्टिविटी में हम 3D ऑब्जेक्ट एक क्यूब लेते हैं। इस क्यूब को आप भी अपनी कॉपी में बनाइए और सपोज यहाँ से लाइट आ रही है, इस एरिया से सपोज लाइट आ रही है तो ये सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी कहाँ पे पड़ेगी, इस वाले भाग में सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो ये हो जाएगा हाईलाइट। हाईलाइट को हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि जो ये वाला एरिया है यहाँ पे नॉर्मल लाइट पड़ेगी, हाईलाइट से थोड़ा सा कम रहेगा तो ये एरिया हो जाएगा लाइट टोन। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ज्यादा डार्क नहीं करना, थोड़ा सा ही। ये हमारा लाइट टोन वाला एरिया तैयार हो गया। सबसे ज्यादा लाइट यहाँ पड़ रही है तो ये हुआ हाईलाइट, उसके बाद यहाँ पे तो ये हो गया नॉर्मल लाइट। अब देखिए जो ये वाला हिस्सा है ये लाइट के जस्ट अपोजिट है, मतलब ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाया, शैडो। तो लाइट टोन से ये हिस्सा डार्क रहेगा क्योंकि यहाँ पे कम लाइट पड़ेगी। इस वाले हिस्से को लाइट टोन से डार्क रखना है। यहाँ पे पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर डाल के यूज करना है। बच्चों शैडो वाला एरिया भी हमने फिल कर दिया। अब बचा कास्ट शैडो। सपोज लाइट यहाँ से आ रही है तो इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी, इसी को हम कास्ट शैडो बोलेंगे। कास्ट शैडो के एरिया तैयार हो गया। अब इसको फिल करना है। कास्ट शैडो से भी डार्क होती है, सबसे ज़्यादा डार्क होगा कास्ट शैडो, उसके बाद शैडो, फिर उसके बाद लाइट टोन, हाईलाइट तो एकदम वाइट ही दिखेगा। हमने कास्ट शैडो के एरिया भी फिल कर दिया अच्छे से। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल 3D में बदल गया है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई, उसकी डेप्थ को दिखाने के लिए शेडिंग से ही हम उसको दिखा सकते हैं।